हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है दोस्तों 20 अगस्त। 20 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और इसमें हम लोग सारे महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं ये सेशन। 20 अगस्त। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? अब दोस्तों, एम.वी. रमन्ना के उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मतलब एम.वी. रमन्ना के रिटायरमेंट के बाद में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा? ये कौन है दोस्तों? यह है दोस्तों जस्टिस यू ललित। जस्टिस यू ललित को दोस्तों भारत का 59वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कौन है जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला है? ये दोस्तों है जस्टिस एम.वी. रमन्ना। ये 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? अब दोस्तों अमेरिका किसको और नाटो में शामिल कर रहा है? ये कर रहा है दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड को दोस्तों अमेरिका इसमें शामिल कर रहा है नाटो के अंदर। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड को न कर रहा है। अब दोस्तों बात है नाटो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 4 अप्रैल। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसकी हेडक्वार्टर कहां दोस्तों? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों इसमें 5 कंट्री है इंपॉर्टेंट। यूएसए, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, इटली और कनाडा, ये इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री है। और अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया? स्वीडन और फिनलैंड को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना? अब दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो भारत का बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है, जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक? आपको पता हो तो जुलाई और जून में बहुत क्राइसिस था कोयले का, उस टाइम भारत की इन्होंने मदद की। और ये कौन सा देश है जो आपूर्तिकर्ता के मामले में तीसरा देश बन गया है? यह है दोस्तों रूस इंडिया की हमेशा मदद करता है। ठीक है, तो हमारा सच्चा मित्र है रूस। उसने दोस्तों भाई क्राइसिस था मई, जून, जुलाई के महीने में कोयले का, तो उस टाइम दोस्तों इन्होंने बहुत इंडिया की मदद की थी। अब दोस्तों बात है रसिया। तो रसिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? मॉस्को। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की कैपिटल करेंसी क्या? रशियन रूबेल। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के दोस्तों पीएम कौन है? मिखेल मिस्तुतिन दोस्तों वहां के प्राइम मिनिस्टर है। अब दोस्तों उरल के पहाड़ रसिया के अंदर है। लेक वेकाल रसिया में है दोस्तों। माउंट एल्ब्रस के पहाड़ भी रसिया के अंदर है। रसिया की संसद का क्या नाम है दोस्तों? डाइमू रसिया की संसद का नाम है दोस्तों, आप याद रखना। और डाइट है जापान की रसिया। डाइमू रसिया और डाइट जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ, वो कौन थे? अब दोस्तों मिथिलेश चतुर्वेदी कौन थे? ये एक दोस्तों अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ डीआरडीओ ने समझौता किया? अब दोस्तों पहले तो डीआरडीओ कौन है? क्या है डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो भारत को दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में
आत्मनिर्भर बनाती है, अलग अलग प्रयोग करता है। और ये दोस्तों डीआरडीओ ने आईआईटी किसके साथ समझौता किया? आईआईटी रुड़की के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। डीआरडीओ ने आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया जो भारत को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने में सहयोग करेगा। अब दोस्तों बात है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके चेयरमैन कौन दोस्तों? जी सतीश रेड्डी है। और डीआरडीओ को मोटो है दोस्तों बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ को मोटो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? अब दोस्तों कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? ये कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। हमारा देश भारत दोस्तों इस समिति की अध्यक्षता कर रहा है। अब दोस्तों यूएनसी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसकी अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों भारत। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसमें टोटल कितने सदस्य दोस्तों? 15 इसमें टोटल सदस्य है। 5 परमानेंट है और 10 दोस्तों नॉन परमानेंट है। ठीक है, अब परमानेंट में कौन कौन से दोस्तों? यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन। आपको 5 देश याद रखने हैं। इसको 5P5 बोला जाता है। यूके, यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन। ये दोस्तों 5 परमानेंट मेंबर है इसके यूएनसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? अब दोस्तों भारत की कितनी सूचियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? इसमें 10 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। 10 को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों भारत रामसर समझौतों में कब शामिल हुआ? भारत दोस्तों 1982 में दोस्तों रामसर समझौते पे हस्ताक्षर किए थे भारत ने। और दोस्तों अब तक भारत में कुल टोटल कितनी रामसर साइटें हो गई है? 64 दोस्तों भारत में साइट हो गई है। अभी दोस्तों 10 और शामिल की गई है। तो ये 10 कौन कौन सी है दोस्तों? 6 तो दोस्तों तमिलनाडु की है, 6 तमिलनाडु की है। अब दोस्तों एक गोवा है, एक एमपी है, एक उड़ीसा है और एक कर्नाटक है। टोटल दोस्तों 10 को शामिल किया गया है रामसर साइड में। अभी इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु की है और राजस्थान की एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में MART किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को अजमेर यूनेस्को हाल ही में ये दोस्तों यहां पर मिस टाइपिंग हुआ है। हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त सूची में विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? ये किसको किया गया है दोस्तों? BRK को किया गया है। ऑप्शन नंबर 8 विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों मार्ट और अजमेर ये मिस टाइपिंग है। ठीक है, इन पे आपको ध्यान नहीं देना, बाकी सारा क्वेश्चन आपको एक्चुअली दिखाई दे रहा है। ये मिस टाइपिंग हो गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? अब दोस्तों युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास किस देश के बीच में आयोजित था? इंडिया और अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा कहाँ है? ये दोस्तों तीर्थ नहीं है, तैरता यहाँ पे। आज बहुत ही मिस टाइपिंग हो गया दोस्तों इसमें जल्दी में।
तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? ये दोस्तों बनाया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।